महिषासुर ने ब्रह्मा के सामने घुटने टेके। उसकी मांग एक ही थी, कोई भी पुरुष या देवता उसका वध न कर सके। ब्रह्मा ने वरदान दिया और महिषासुर की आंखों में एक नई चमक उभरी। वरदान मिलते ही उसने स्वर्ग की सीढ़ियां लांघ दी। उसने इंद्र के सिंहासन की ओर कदम बढ़ाया और उसे लात मारकर गिरा दिया। सिंहासन के टुकड़े हवा में बिखर गए। उसने देवताओं को जंजीरों में जकड़ लिया। स्वर्ग की चमक फीकी पड़ गई और धरती पर हाहाकार मच गया। महिषासुर ने अपना पैर सिंहासन पर रखा और एक अट्टहास किया। उसकी गर्जना से स्वर्ग की दीवारें हिल उठीं। उसने देवताओं को बंदी बनाकर स्वर्ग के द्वार बंद कर दिए। अब वहां सिर्फ महिषासुर का शासन था। देवताओं के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वह अपनी जान बचाने के लिए कैलाश की ओर दौड़े। महिषासुर का अहंकार अब पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका था। स्वर्ग के बागों में अब सन्नाटा था। इंद्र के सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर भाग रहे थे। देवताओं के पैरों के नीचे की जमीन कांप रही थी। वे पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे। महिषासुर के सैनिक उनके पीछे थे। उनकी तलवारें हवा में चमक रही थी। अग्निदेव ने एक चट्टान के पीछे छिपकर सांस ली। उनके हाथ कांप रहे थे। वायुदेव ने अपना मार्ग बदला। वे कैलाश की ओर बढ़ रहे थे, जहां शिव का वास था। रास्ते में पत्थर गिरे, रास्ते बंद हुए। उनकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, कैलाश की चोटियां। वे भागते रहे। सांसें फूल रही थीं। पीछे से असुरों की गर्जनाएं सुनाई दे रही थीं। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों को खो दिया था। अंत में वे कैलाश के द्वार पर गिर पड़े। उनकी लाचारी अब चरम पर थी। कैलाश की ठंडी हवाओं में देवताओं की सांसें तेज थीं। शिव ने अपनी आंखें खोली। उनकी पुतलियों में धधकती आग साफ दिखाई दे रही थी। विष्णु के चेहरे की रेखाएं तन गईं। उनके भीतर का संयम टूट गया। दोनों के मुख से एक साथ क्रोध की ज्वाला निकली। वह आग कैलाश की गुफाओं में फैल गई, पत्थरों को पिघलाते हुए एक विशाल प्रकाश पुंज में बदल गई। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि देवताओं को अपनी आंखें मूंदनी पड़ीं। उस ज्वाला के केंद्र में एक आकृति उभरने लगी। पहले 18 भुजाएं दिखाई दीं, फिर एक एक करके वे शस्त्रों से सुसज्जित हो गईं। ज्वाला का रंग धीरे धीरे शांत हुआ और एक तेज पुंज से देवी दुर्गा प्रकट हुईं। उनके चेहरे पर दृढ़ता थी। उन्होंने अपनी 18 भुजाओं को हवा में फैलाया, जिससे कैलाश की चोटियां गूंज उठीं। यह प्रकाश केवल उजाला नहीं था, यह महिषासुर के अंत की घोषणा थी। देवी ने अपनी आंखें खोलीं और सीधे सामने देखा। देवताओं के चेहरों पर जो भय था, वह अब आशा में बदल गया। देवताओं ने एक एक कर अपने दिव्य अस्त्र देवी के चरणों में रखे। शिव ने अपना त्रिशूल आगे बढ़ाया, जिसकी नोक से बिजली की चमक निकल रही थी। विष्णु ने अपना चक्र हवा में घुमाया, जो देवी की हथेली पर आकर स्थिर हो गया। अग्निदेव ने एक जलता हुआ भाला थमाया, जिसकी गर्मी से आसपास की बर्फ पिघलने लगी। देवी ने अपने 18 हाथों से इन अस्त्रों को थामा। हर शस्त्र के स्पर्श के साथ उनकी भुजाओं की मांसपेशियां तन गईं। उन्होंने त्रिशूल को हवा में लहराया, जिससे कैलाश की चट्टानें थरथरा उठीं। तभी एक विशाल सिंह गुफा से बाहर निकला। उसकी दहाड़ से घाटी गूंज उठी। देवी ने एक झटके में सिंह की पीठ पर छलांग लगाई। उन्होंने लगाम पकड़ी और सिंह के शरीर पर अपनी पकड़ मजबूत की। सिंह के पंजे जमीन में धंस गए और वह युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। देवी के 18 हाथों में शस्त्र चमक रहे थे। उनके पीछे देवताओं की सेना नहीं, बल्कि केवल उनकी अपनी गति और संकल्प था। सिंह ने रफ्तार पकड़ी और वे कैलाश की ढलानों से नीचे उतरने लगे। देवी अब रणभूमि के द्वार पर खड़ी थीं। उनके हाथ में महिषासुर के अंत का काल था। रणभूमि की धूल आसमान को ढक रही थी। चारों ओर असुर सैनिकों के पैरों की आहट से जमीन कांप रही थी। देवी का सिंह रणभूमि के केंद्र में रुका। अचानक चारों दिशाओं से महिषासुर की विशाल सेना ने उन्हें घेर लिया। भाले और तलवारें हवा में चमकने लगी। तभी सेना के बीच से एक भारी गर्जना सुनाई दी। महिषासुर आगे बढ़ा। उसके कदम पड़ते ही धरती धंस रही थी।
उसने देवी की ओर देखकर अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और जोर से हंसा। उसकी हंसी रणभूमि के सन्नाटे को चीर गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी गदा को जमीन पर पटका, जिससे दरारें पड़ गईं। उसने दहाते हुए कहा, एक स्त्री मेरे सामने खड़ी है, क्या तुम मेरे सैनिकों के लिए खिलौना हो? उसने अपनी सेना को इशारा किया। महिषासुर ने अपनी भुजाएं फैलाकर देवी को चुनौती दी। हवा में तनाव इतना बढ़ गया कि सांस लेना भी दूभर हो गया। देवी ने सिंह की लगाम खींची और अपनी आंखों से असुरों की भीड़ को मापा। युद्ध की नींव पड़ चुकी थी। महिषासुर ने अपनी गर्जना के साथ जमीन पर हाथ पटके उसका शरीर तेजी से फैलने लगा। देखते ही देखते वह एक विशाल भैंसे में बदल गया। उसके सींगों की लंबाई किसी तलवार से कम नहीं थी। उसने अपने खुरों से जमीन को खोदा और पूरी ताकत से सामने की ओर दौड़ पड़ा। उसके रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पत्थर खिलौनों की तरह टूटकर बिखर गए। धूल का एक बवंडर उसके पीछे उठने लगा। देवी ने सिंह पर अपनी पकड़ मजबूत की और एक क्षण के लिए भी अपनी दृष्टि नहीं हटाई। जैसे ही भैंसा उनके करीब पहुंचा, उन्होंने अपने हाथ से चक्र को तेजी से घुमाया। चक्र हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा। एक धातु के टकराने की तीखी आवाज गूंजी। भैंसे के दोनों सींग झड़ से कटकर हवा में उछल गए। भैंसा अपना संतुलन खो बैठा और लड़खड़ाकर रुक गया। महिषासुर की आंखों में अब अहंकार की जगह जलता हुआ क्रोध था। भैंसे का रूप विफल होते ही महिषासुर ने फिर से अपनी माया का सहारा लिया। उसकी त्वचा का रंग गहरा काला पड़ गया और शरीर का आकार तेजी से बढ़ने लगा। एक पल में ही वह एक विशालकाय हाथी में बदल गया। उसके पैर किसी भारी खंभे की तरह जमीन पर पड़ रहे थे, जिससे रणभूमि की मिट्टी धंसने लगी। हाथी ने अपनी सूंड को हवा में लहराया और देवी को कुचलने के लिए तेजी से उनकी ओर बढ़ा। उसके हर कदम से जमीन में कंपन पैदा हो रहा था। देवी ने सिंह को पीछे की ओर धकेला और हवा में उछलकर अपनी तलवार निकाली। हाथी ने अपनी सूंड को चाबुक की तरह घुमाया, जिससे पास के बड़े पत्थर चकनाचूर हो गए। देवी ने फुर्ती से हाथी के प्रहार को चकमा दिया और तलवार को सीधे सूंड की दिशा में घुमाया। धातु की चमक हवा में कौंधी और एक झटके में हाथी की सूंड कटकर अलग हो गई। कटा हुआ हिस्सा जमीन पर गिरते ही तड़पने लगा। हाथी दर्द से चिंघाहा और उसका मायावी शरीर लड़खड़ाने लगा। चारों ओर फैली धूल के बीच हाथी का विशाल आकार धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। महिषासुर का यह मायावी जाल देवी के एक ही प्रहार से छिन्न भिन्न हो गया। युद्ध का 9वां दिन आ पहुंचा था। रणभूमि अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। महिषासुर ने अपनी अंतिम और सबसे घातक असुर शक्ति का आह्वान किया। उसने अपने पैरों से जमीन को इतनी जोर से रौंदा कि धूल का एक विशाल गुबार आसमान की ओर उठने लगा। देखते ही देखते सूरज की रोशनी ओझल हो गई और चारों ओर घना काला अंधकार छा गया। असुर अपनी असली भयावह आकृति में सामने खड़ा था। उसकी सांसों से गर्म हवा के झोंके निकल रहे थे। देवी दुर्गा ने सिंह को स्थिर किया और अपने हाथ में पकड़े त्रिशूल को हवा में तेजी से घुमाया। त्रिशूल की नोक से बिजली जैसी चमक निकली। महिषासुर ने एक अंतिम गर्जना की और देवी की ओर झपटा। देवी ने बिना एक पल गंवाए त्रिशूल को सीधे असुर की छाती के केंद्र में उतार दिया। धातु के मांस को चीरने की आवाज गूंजी। त्रिशूल आर पार निकल गया। महिषासुर का शरीर एक झटके के साथ रुक गया। उसकी आंखों की चमक बुझ गई। जैसे ही उसका शरीर धरती पर गिरा, वह राख के ढेर में बदल गया। असुर के अंत के साथ ही ब्रह्मांड की नींव हिल गई। हवाएं थम गईं और चारों ओर एक गहरा सन्नाटा पसर गया। असुर के राख में बदलते ही आकाश का कालापन छंट गया। बादलों के पीछे से सूर्य की किरणें फिर से धरती पर उतर आईं। स्वर्ग के द्वार जो लंबे समय से बंद थे, धीरे धीरे खुलने लगे। देवताओं ने अपनी बंदी अवस्था से मुक्ति पाई और वे एक एक करके स्वर्ग की ओर लौटने लगे। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, जो रणभूमि की धूल और राख को ढकने लगी। देवी दुर्गा सिंह पर सवार होकर शांत भाव से खड़ी रहीं।
उनके हाथों में पक्षे अस्त्रों की चमक अब मंद पड़ चुकी थी। ब्रह्मांड में एक नई शांति का संचार हुआ। यह विजय केवल एक असुर का अंत नहीं थी, बल्कि यह शक्ति के पुनरुत्थान का प्रतीक बन गई। समय के साथ यह महान संग्राम एक शाश्वत परंपरा में बदल गया। आज भी हर वर्ष नवरात्रि के 9 दिनों में भक्त इसी शक्ति की आराधना करते हैं। वे देवी की प्रतिमाओं के सामने दीपक जलाते हैं और उसी साहस का स्मरण करते हैं जिसने अंधकार को मिटाकर प्रकाश को पुनः स्थापित किया था। यह शक्ति की जीत का उत्सव है जो हर पीढ़ी को बुराई पर अच्छाई की विजय का मार्ग दिखाता है।